जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के अगुवाई में बीजेपी की सत्ता आने के बाद से भुखमरी के मामले में भारत की स्थिति खराब हो गई है। भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाले मोदी सरकार ने देश को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। यह हम नहीं बल्कि 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट कह रही है। गुरुवार को साल 2023 की जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। इसका मतलब यह है कि भारत में भूख की स्थिति चिंताजनक है। हालांकि सरकार ने रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण और गलत बताते हुए खारिज कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। सरकार ने आरोप लगाया है कि यह देश की छवि को खराब करने का प्रयास है। हम भी ये मानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाया है। यदि रिपोर्ट बनाने वाली संस्थाएं भारत के सामाजिक ढांचे को समझकर रिपोर्ट बनाते, यानी SC ST OBC में भुखमरी के आंकड़े इकट्ठा करते, तो भारत दुनिया के 125 देशों की तुलना में सबसे निचले स्थान पर होता। गुरुवार को जारी वैश्विक रिपोर्ट में भारत को 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है। भारत पिछले साल 125 देशों में से 107वें स्थान पर था और लगातार तीसरे साल भारत भूखमरी के मामले में पिछड़ता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 28.7 अंक के साथ भारत में भूखे रहने वालों का स्तर गंभीर है। वहीं अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत की तुलना में गरीब कहे जाने वाले पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की स्थिति हमसे बेहतर है। भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान को 102वां स्थान, बांग्लादेश को 81वां, नेपाल को 69वां और श्रीलंका 60वें पायदान पर है। यानी भूख के मामले में इन देशों ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। वे अपने लोगों को पेट भर खाना दे रहे हैं। हंगर इंडेक्स पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बच्चों के कुपोषण की दर दुनिया में सबसे अधिक यानी 18.7% है, जो तीव्र कुपोषण को दर्शाती है। कुपोषण को बच्चों की लंबाई के सापेक्ष उनके वजन के आधार पर मापा जाता है। वहीं भारत में अल्प पोषण की दर 16.6% और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 58.1% है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हर साल ताज़ा आंकड़े आते हैं। दुनिया भर में भुखमरी से संबंधित चल रहे अभियानों की उपलब्धि और नाकामी का आकलन किया जाता है। इसकी रिपोर्ट 2 संस्थाएं, आयरलैंड की कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की वेल्ट हंगर हाई लाइफ तैयार करती है। इस रिपोर्ट के संबंध में जो नंबर होता है वो है GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर। यह स्कोर 4 पैमानों पर तय होता है। पहला, अंडर नरिशमेंट यानी एक व्यक्ति को दिन भर के लिए ज़रूरी कैलोरी नहीं मिलना और साफ तौर पर कहे तो पेट भर खाना न मिलना। दूसरा, वेस्टिंग। तीसरा, स्टंटिंग और चौथा है 5 साल के कम उम्र के बच्चों में मृत्यु दर यानी बाल मृत्यु दर। बीते दिनों नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में सिर्फ 5 वर्ष में देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। वहीं दूसरी तरफ फोर्ब्स द्वारा जारी 100 सबसे अमीर भारतीयों की संपत्ति $800 अरब पहुंच गई है। यानी देश में गरीबों की आय में वृद्धि नहीं बल्कि अमीरों की आय बढ़ रही है। इससे आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ अमीर होता जा रहा है और गरीब हो रहा है। GHI में भारत की जिस स्थिति को दर्शाया गया है वह परिणाम है, कारण नहीं। इसका मूल कारण है साल 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति यानी LPG। जब यह नीति लागू की गई तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कहा था कि इससे विदेशी निवेश आएगा
बेरोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी और गरीबी में कमी आएगी। लेकिन एलपीजी की नीति लागू करने के बाद देश में बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी बढ़ने से आमदनी में कमी आई, इससे गरीबी बढ़ी और गरीबी बढ़ने से भुखमरी में इजाफा हुआ। परिणामतः देश भुखमरी के कगार पर पहुंच गया।